अमेरिका में इस बात पर इत्तफाक राय है कि अमेरिका अफगानिस्तान, शाम, इराक, यमन में दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ने में नाकाम रहा है। तालिबान की जंग में फतह और इक़्तिदार में वापसी के बाद अमेरिका की नाकामी का सबसे बड़ा यह सबूत है। तारीख पर एक नज़र डालें तो अमेरिका सन 1945 तक तकरीबन तमाम बड़ी जंगें जीत चुका था, लेकिन 1945 के बाद से अमेरिका ने बहुत कम जंगों में एक मानी खेज फतह हासिल की है। अमेरिका ने 1945 के बाद से 5 बड़ी जंगें लड़ी हैं, जिनमें से कोरिया की जंग है, वियतनाम की जंग है, खलीजी जंग है, इराक और अफगानिस्तान की जंग है। इसके अलावा चंद छोटी जंगें हैं जिनमें सोमालिया, यमन, लीबिया ये जंगें भी शामिल हैं। 1991 की खलीजी जंग के अंदर अमेरिका ये क्लेम करता है कि वो एक कामयाबी थी, लेकिन वो भी मुस्तकिल नहीं रही। वहाँ पे भी अमेरिका कोई जीता नहीं है, लेकिन बाकी सारी जंगें तो सब कहते हैं कि डेफिनेटली अमेरिका हार गया है। अमेरिका के अंदर भी लोग कहते हैं कि अमेरिका वो जंगें हारा है। कार्टर मल्कासियन ने कई साल अफगानिस्तान में अमरीकी इंतज़ामिया के लिए काम किया है और उसकी बुनियाद पर उन्होंने द अमेरिकन वॉर इन अफगानिस्तान अ हिस्ट्री इसके नाम से एक किताब लिखी है, जो 1 जुलाई को शाया हुई है। इस किताब में उन्होंने एक दिलचस्प पहलू पर रोशनी डाली है। उनका कहना है कि 1945 से पहले लड़ी जाने वाली जो जंगें हैं वो ममालिक के दरमियान लड़ी जाती थी और हमेशा अमेरिका वो जंगें जीत जाता था, क्योंकि मुख्तलिफ मुल्कों में वो लड़ी जाती थी, इसलिए अमेरिका जीत जाता था। 1945 में इन्होंने आखिरी जंग जीती थी और वो इन्होंने जो हिरोशिमा और नागासाकी एटॉमिक इन्होंने एक्सप्लोजन किए थे वहाँ पे, और उसकी नतीजे में वो एक जंग जीते थे। लेकिन उसके बाद से अब तक ये सारी जंगें क्यों हार रहे हैं? तब जंगें ममालिक के दरमियान होती थी। यानी मिसाल के तौर पे अगर जर्मनी फ्रांस से लड़ गया तो अमेरिका जिसके साथ है वो मुल्क जीत जाएगा, तो वो जंग में एक वाज़े फतह आती थी। या चीन और अमेरिका लड़ पड़े, चीन और इंडिया लड़ पड़े, अमेरिका जाके इंडिया के साथ खड़ा हो गया तो वहाँ हार जीत हो जाएगी। तो वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका जितनी जंगें पहले लड़ता था वो मुल्कों के दरमियान होती थी, लेकिन इसे इन तमाम नए ज़माने की जंगों में नाकामी हुई जहाँ जंगजू मकामी बागी हों या ऐसे लोग जो बगावत कर जाएं, फौजी ताकत में कमज़ोर हों लेकिन ज़्यादा हौसलामंद और पुरअज़म रहें। शिकस्त एक अलग चीज़ है, लेकिन जिस तरह से अमरीकी फ़ौज बिनगाज़ी लीबिया में, सोमालिया, साइगोन और अब काबुल से बेबसी की हालत में वापस आए हैं, इसने अमरीकी शिकस्त को मज़ीद शर्मनाक बना दिया है। यानी ये खाली शिकस्तें नहीं हैं, ये शर्मनाक शिकस्तें हैं। मैदान जंग में अमेरिका की हालत क्या रही, इस पर भी एक रिसर्च है। ज़्यादातर बड़ी अमरीकी जंगों का अंजाम फौजी नाकामी रहा है और मैदान जंग में तबाही के वक्त अमेरिका दलदल से निकलने में हमेशा कासिर रहा है, जिसके हज़ारों अमरीकी फौजियों और इत्तेहादियों के लिए संगीन नताइज सामने आते रहे हैं। सदर बुश के लिए जो आदमी तकरीर लिख कर देता था ना, उसका नाम था डेविड फ्रॉम। उसने पहले इराक जंग में अमेरिका की हमायत की थी, लेकिन अब उसकी राय बदल गई है और वो इराक जंग की मुखालफत कर रहा है। वो ये कहते हैं कि हमने सोचा था कि हम इराक को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम तैयार नहीं थे। हम लाइलम थे, हम मुतकब्बर थे, हम तकब्बुर में आ गए थे और हम इंसानी मसाइब के ज़िम्मेदार बन गए थे, जो किसी के लिए अच्छा नहीं था। ना अमरीकियों के लिए अच्छा था और ना ही उनके लिए अच्छा था जिन इलाकों में हम हमला करने के लिए गए थे। अमरीकी शिकस्त की एक बड़ी वजह मकामी सकाफत के बारे में बेहतर अंदाज़ा ना लगा पाना भी है। यानी जिस इलाके में अमेरिका अटैक करने जा रहा है गुज़िश्ता 75 सालों से, उस इलाके के बारे में अमेरिका के अंदाजे हमेशा गलत साबित हो रहे हैं।